मत भूलो। प्रीति बेटा, बाहर आ जाओ, मम्मी आई है तुम्हारी। मम्मा। हाँ मम्मा, मैं शादी कर रही हूँ पंकज जी से। जी, पंकज सुधीर मिश्रा पूरा नाम। दिस इज इम्पॉसिबल। हम जानता है तुमने प्रीति को नौकरी दिया, रहने को घर दिया, लेकिन हम लोग ऐसा गांव से हैं जहां शादी बच्चा लोग नहीं, उनका माँ बाप डिसाइड करता है। हम तुमको गॉड प्रॉमिस बोलता है, अगर तुमने किसी पंकज नाम के लड़के से शादी किया ना, तो जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी मैं। पहले सॉरी, मैं झड़ा भैया, क्या कर रहे हो तुम लोग? बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। मेरा यहाँ पर टेंशन चल रही है और तुम लोग टकरा रहे हो एक दूसरे से। अरे तो तुम टेंशन लेते क्यों हो? मतलब मेरे पास एक अच्छा सा पॉइंट है। मेरी जगह बैठने की कोशिश मत करो, मैं बाद में इधर बैठने वाली हूँ। ठीक है, एक काम करता है, रिजर्व कर देता है तुम्हारे लिए, हम इधर बैठे था माजी। क्या है कि मेरे पास एक आइडिया है। प्लीज। एक बार सुन तो लो, बाद में बहुत पछताओगे। हाँ हाँ चलेगा, हम पछताएंगे। चलेगा? ये पंकज ना बहुत ही पछताएगा। देख पंकज, तू ना फूट फूट कर रोएगा। अगर ये प्रीति की शादी किसी और से हो गई ना, तो तू एक एक को ऐसे पकड़ पकड़ कर पूछेगा कि माँ का आइडिया उस वक्त क्यों नहीं माना, क्यों नहीं माना, क्यों नहीं माना। अपूर्व भैया, इस बार माँ का आत्मविश्वास देखकर लग रहा है कि अवश्य ही उनके पास कुछ अच्छा सुझाव है। देखा? हाँ, आत्मविश्वास तो कूट कूट के भरा है माँ जी में। अपूर्व, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो थैंक्स बोल रही है। किंतु अपूर्व, हम क्या बोलता है, एक बार खाली माजी का बात सुन लेना चाहिए, वो हमारा बड़ा है। देखो, जो बंद घड़ी भी घर में पड़ा होता है ना, वो भी दिन में 2 बार तो राइट टाइम बताता है। ठीक है, तो माजी से पूछ लेता है। हाँ माजी बोलिए, तो आपका क्या आइडिया है जिससे पंकज दादा का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? एकदम सिंपल है। उनको पंकज से प्रॉब्लम है ना, तो बदल डालो पंकज को। ओ माँ प्लीज आप बैठो ना। अपूर्व, तुम हमेशा मुझे इतनी बेवकूफ क्यों समझते हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि पंकज को नहीं, पंकज के नाम को बदल डालो। उनको तो प्रॉब्लम नाम से ही है ना, तो हम लोग कोई भी नाम रख सकते हैं। राजेश, रमेश, सुरेश, अल्केश, ऐसे कोई भी नाम रख सकते हैं ना। अरे माँ, पंकज के नाम से प्रॉब्लम नहीं है प्रीति की माँ को, पंकज के कास्ट से प्रॉब्लम है। वो प्रीति की शादी अपने ही कास्ट में कराना चाहती है, इसीलिए वो शादी के खिलाफ है। अच्छा, समझ गई हैं आप? माँ आप आराम करो न जरा। हाँ जरा थक गई हूँ। भैया मैं क्या बोलती हूँ, मेरे को नहीं लगता कि प्रीति की मोम को सीरियसली लेने की जरूरत है। नहीं, ये शादी के मामले में ने वो माँ बाप लोग ऐसे ही बोल देते हैं टेंशन में आके कि मैं जहर पी लूंगी ने आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन एक बार शादी हो जाती है ने तो ऑटोमेटिकली सब कुछ लाइन पे आ जाता है। नहीं तो लिखा, मेरी माँ जो कहती है वो करके दिखाती है। अगर उन्होंने ये कहा है कि मैंने उनकी मर्जी के बगैर शादी की, तो वो मेरा मुंह नहीं देखेगी तो नहीं देखेगी। हमेशा मेरे मन में ये डर लगा रहता था कि अगर पंकज जी शादी के लिए मान भी जाएंगे तो मैं मॉम को कैसे मना लूंगी। तुम लोग नहीं जानते,
मेरा एक बड़ा भाई है, एंड्रू, और उसने कास्ट के बाहर एक माला नाम की लड़की से शादी की थी। आज उस शादी को 8 साल हुए हैं, लेकिन आज तक मॉम ने उनकी शक्ल नहीं देखी। पता है, जिस दिन उनकी शादी हुई थी, मॉम ने अक्खा गोवा में ये ऐलान कर दिया था कि एंड्रू उसका बेटा नहीं है, वो उसके लिए मर गया है। पंकज जी, मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ भी यही हो। मेरी माँ अकेली हो जाएगी और मैं अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। और जो रिश्ता आपकी माँ को खुश नहीं रख सकता, वो हमें भी खुश नहीं रख पाएगा। देखिए प्रीति जी, आप निश्चिंत रहिए, यदि हमारा विवाह होगा तो उनकी सहमति से ही होगा, अन्यथा हम जीवन भर आपकी राह देखने को तैयार हैं। मैं भी। मारिया आंटी, आप एक बार पंकज के साथ बैठकर उसकी बातें, उसके विचार सुन लीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको प्रीति के लिए पंकज से बेहतर लड़का ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अरे आंटी, एकदम अच्छी बात है, आप एक बार ट्राई तो कर लो। क्या शादी? अरे नहीं, प्लीज पंकज भाई से बात करने की, प्लीज। तो बोलना था, हमने बोल दिया। आगे प्रीति की मर्जी, उसको जो लाइफ में करना है कर। मम्मा, प्लीज समझने की कोशिश करो। I really love him. मैं उसके बिना नहीं जी सकती मम्मा, प्लीज। देखो बेटे, पंकज के लिए मैं राजी नहीं होंगी। माँ जी, एक मिनट हमारा बात सुनिए। देखिए, आपका टेंशन सिर्फ इतना है ना कि एक पंकज और प्रीति जो है वो अलग अलग कास्ट का है, तो यही शादी के बाद उनका अंडरस्टैंडिंग बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो हम आपको एक आइडिया देता है। देखिए, यही जो है ये राजस्थान का शान है। क्या बोला? और हम जो है वो बंगाल का गाली, गाली वाली नहीं, रसगुल्ला। तो आंटी जी, क्या है, यही जो राजस्थान का शान और बंगाल का रसगुल्ला, हम आज ही शादी कर लेता है। और आप 4-5 साल हमारे साथ में रहिए। अगर आपको देखने से ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर पंकज और प्रीति का आप शादी करवा लीजिएगा। आंटी जी के स्कार्फ सा, इनसे कहिए संसार की गाड़ी चलाने के लिए पहिए अलग अलग कंपनी के हो तो चल सकता है, अलग अलग साइज के हो तो नहीं चल सकता। कहाँ ये ट्रक के फटे हुए टायर और कहाँ मर्सिडीज के व्हील। अरे आप दोनों फिर शुरू हो गए। अरे अपूर्व, हम तो माँ जी को कन्विंस करने की कोशिश करता था कि पंकज और प्रीति का चट मंगनी पट ब्याह करवा दो। पल्लवी, जरा वो फाइल तो देना जिसके ऊपर मैंने लिखा है पंकज के लेटर्स। वो मुझे जरा ढूंढ के देना, ये लेटर उसमें फाइल करना है। कौन सा लेटर? कुछ नहीं, फिर से पंकज एक लेटर लिखकर घर छोड़कर चला गया है ना। क्या? उसमें इतना चौंक क्यों रहे हो? ये कोई नई बात थोड़ी है, पहले भी तो ऐसे ही चला गया था। अब वैसे भी इस लेटर में क्या लिखा है वो तो समझ में आ नहीं रहा है। वो 2-4 घंटे में आ जाएगा तो वही पढ़ के हमें समझा देगा कि क्या है। अरे प्लीज जरा वो फाइल ढूंढ कर देना, मुझे ये लेटर फाइल करना है। एक मिनट, ये लेटर दिखाइए। क्या हुआ? मेरे स्नेही परिवारजनों, इस चिट्ठी के माध्यम से मैं आप सबको सूचना देना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए गृह त्याग करके मनोमंथन के लिए दूर किसी ऐसी जगह प्रस्थान कर रहा हूँ, जैसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, न ऊंच हो न नीच हो, न जात पात हो, बस केवल शांति हो। कौन है? कौन है?
पीटर? Hey man, Peter! Peter, गिटार! टेरेस पे गाना गाता था, कितना मजा करता था। भूल गया? इतना सालों से बोलता था, पीटर कभी भी मुंबई आएगा तो हमारे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा ओपन रहेगा। और आज हम उस ओपन डोर से अंदर आ गया है, तो हमको मुंह ओपन करके देखता है। मैन, तुमको हमारा लेटर नहीं मिला? लेटर? हाँ, कितना स्वीट है, अभी भी भूल जाता है। अपूर्व भैया प्रणाम। अरे लेटर! पीटर! क्या बात है ये अपूर्व का कौन सा दोस्त है? मैं तू भाईले का दोस्त है, तेरे को मालूम नहीं है क्या? पता नहीं अपूर्व ने ऐसे ऐसे दोस्त कब बनाए। क्या ये सब? कितना बदल गया इंसान। हाँ, मैं फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये मेरी माँ है। नमस्ते। ये परेश भैया है। और ये हमारा पत्नी है पल्लवी शाह। नो, हाँ, वो ईश्वर लाल है मेरे पिताजी। तुलिका मेरी सिस्टर। ये प्रीति भाभी है। और ये माया आंटी है, प्रीति की मॉम। हाय, हेलो मारिया मॉम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ग्रेट ग्रेट। पीटर, कौन से गांव का है? गांव? गांव? क्या गांव? इंग्लिश सॉन्ग गांव? विलेज विलेज। अपूर्व तुम बताओ। नहीं, अभी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो आया है, ये 6-7 दिन रहेगा, फिर इत्मीनान से बातें कर लेना। और ये शांति, हम बहुत टाइम के बाद अपूर्व से मिला है, पहले इससे बात करेगा, उसके बाद आपको आके मिलेगा। एंड यू मिस प्रीति। आई मस्ट टेल यू, शी इज वेरी स्वीट। टू मी? थैंक यू। यू आर वेलकम। अपूर्व चलें? चलो। किंतु अपूर्व, ओ पंकज दादा का क्या करना है? माने का है? आदत है, आ जाएगा। आ जाओ। कहाँ वो अनरोमांटिक बोरिंग पंकज जी, और कहाँ तुम? चलो 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 चलो, हवा दे दो, चलो चलो, भीड़ मत करो, भीड़ मत। अरे क्या तुम लोग क्या जानवर देख रहे हो? हाँ, पिंजरे में बंद है जानवर। अरे पर भाईला, हमको यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में पंकज भाई। पंकज भाई, आपने ये सब किया कैसे? तुलका जी, प्यार सब कुछ सिखा देता है। यदि प्रीति जी की माँ को पीटर पसंद है तो पीटर ही सही। किंतु अपूर्व, अगर तू हमको बताता नहीं तो हम में से कोई भी इसको 7 जन्म तक पहचानने नहीं सकता था। अरे मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने कहाँ पहचाना इसे। ये तो इसने मेरे कान में वो करके कहा, तब मैंने कहा पंकज। कहाँ? बाहर मेरे कान में कहा माँ। कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं पता चला। कान सा, इन्हें कहिए, अपूर्व जी ने अभी बताया ना कि इन्होंने धीरे से उनके कान में कहा। हाँ, लेकिन कब कहा? मैंने तो कुछ नहीं सुना। अरे हाँ भाई, उसने धीरे से बोला तो कोई कैसे सुन सकता है? हाँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो। जिंदगी भर अगर कोशिश करोगे ना तो भी ये मुमकिन नहीं है, तो क्यों कर रहे हो तुम लोग? अरे मैं भी वही कह रही हूँ। क्या? कि पीटर बनके पंकज की शादी प्रीति से कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। होगी, अवश्य होगी। ये पीटर प्रीति जी की माँ का दिल जीतेगा और उन्हें इस विवाह के लिए अवश्य मना लेगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज एक और अपूर्व है और उसके सामने एक और थीरो है। अच्छा, राजू कहाँ है? ओ भाईला, वो अंकल समधी जी को याद कर रहे थे ना, तो वो जरा। अच्छा सुनो, अब राजू से ये कहना है कि वो एक गोवन फैमिली की कास्टिंग करे।
की फैमिली। नहीं, मैं फ्रॉक नहीं पहनूंगी। ओहो, आप बैठ जाइए। नहीं अपूर्व भैया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तभी तक पीटर बने रहेंगे जब तक कि प्रीति जी की माताजी विवाह के लिए हाँ नहीं कह देती। विवाह पूर्व हम उन्हें जाकर सब सत्य बता देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे विवाहित जीवन की नींव छूटी हो। सही है। I salute you, पंकज। तुम वो कर रहे हो जो मैं कभी नहीं कर पाया। पता है, मुझे इसी बात का अफसोस है कि मेरी शादी के लिए मैंने अंकल और आरती से झूठ कहा कि मेरा एक परिवार है। काश मैं सच कह पाता। लेकिन अपूर्व, जब भी तुम्हारा ये नकली फैमिली असली हो जाएगा, तब तो तुम्हारा ये झूठ सच बन जाएगा ना। उसी दिन का इंतजार है मुझे मां, जब मेरा ये नकली परिवार असली बन जाएगा और मेरा ये झूठ खुद ब खुद सच में बदल जाएगा। प्रीति जी को ये नहीं पता कि हम ही पंकज हैं। चलो थोड़ी शरारत की जाए। हेलो मिस ब्यूटीफुल। Looking gorgeous. Thank you, handsome. प्रीति जी, I mean प्रीति, what are you doing? हम तो बस ऐसे ही तुम्हारा थोड़ा सा तारीफ करने को मांगता था। मैंने भी आपकी तारीफ कबूल कर ली। You know what? जब मामा ने पंकज जी से शादी करने को मना किया ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगा। लेकिन मेरे को लगता है मामा ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल करेक्ट था। क्या है ना, कहा वो अनरोमांटिक बोरिंग पंकज जी, और कहा तुम हैंडसम रोमांटिक फ्लैम्बॉयंट पीटर। पीटर, आई लव यू। प्रीति जी, आप ये क्या बोलता है? आप भूल गए, पंकज जी का सीधा सच्चापन आपको पसंद था। उसी सादगी पर आप अपना दिल न्यौछावर कर चुकी हैं। That was the past, my dear Peter. आज से ये दिल तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। तो प्रीति जी, ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ पंकज जी। पंकज जी, इसका अर्थ है कि आपको ज्ञात है। तुलिका ने मुझे सब सच सच बता दिया था। और वैसे भी आपको क्या लगता है, चिट्ठी पढ़कर मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? आपके पीछे पीछे दौड़ी चली नहीं होंगी? उस समय के लिए तो हम डर ही गए थे। आपको इतना भी विश्वास नहीं है मेरे प्यार पर? प्रीति जी, आपके प्यार के विश्वास के सहारे तो हम पंकज से पीटर बनने की इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार कर पाए हैं। ब्रह्मचर्य जीवन के आदर्शों से भरे इस रूखे दिल में आपके प्रेम ने ही तो एक ऐसे रंग में रंग दिया है कि मन बार बार कहता है, आपके विश्वास नहीं तो क्या है यह असर। सहरा सा सूखा ये मेरा मन हुआ है रस सभर। आपके हृदय से सीखी इस हृदय ने प्रेम भाषा। अब तो बस पी मिलन की हो रही मुझको पिपासा। नैन भर ले काजलों से, रूप लेके बादलों से, और धरती की महक भर मेरे जीवन से गुजर। तू मेरे जीवन से गुजर, अब मेरे जीवन से गुजर। क्या हुआ अंकल? माइग्रेन हो गया है बेटा, और मेरी गोलियां भी खत्म हो गई है, इसलिए मैं पंकज के पास जा रहा था, शायद उसके पास हो। पंकज बेटा जी